कन्या प्रधान जी, तारा के मंगलसूत्र मिल गइल बा कि हम ही जाके पूछी बाबूजी से? दीदी, जब तक रउआ सबके गहना ना मिल जाई तब तक हमहू मंगलसूत्र ना पहनब। और ये बात हम पहले भी रउआ सबसे कहनी है, तो फिर कैसे हम अपने बात से मुकर जाए। लेकिन दीदी, हमरा के ये बताई, रउआ सबसे ये बात के कहलन हा कि हम मंगलसूत्र पहनले बानी? फूफा जी, कहल जाला नु कि आधा अधूरा बात हमेशा नुकसानदायक होला। और जब रउआ हमरा के मंगलसूत्र पहने देखले रहनी हा, तो रउआ के हमरा से ओही घड़ी पूछे के चाहत रहनी हा कि हमरा के मंगलसूत्र कहाँ से मिलल, कैसे मिलल। हाँ मेहमान जी, बताई कन्या का पूछे तरी रउआ से? हम्मा जी, हमरा तो ई बुझाता कि फूफा जी यही चाहत रहनी हा कि सबके आपन आपन गहना मिल जाओ। कैसे कहल जाला नु कि जवन चीज के बारे में ज्यादा सोच विचार कइल जाला तो लागेला उहे चीज हो रहल बा। और हमरा के बुझाता कि फूफा जी गहना के बारे में ज्यादा ही सोच विचार कर रहल बानी। हम ठीक कहत बानी ना फूफा जी? हाँ बाबा, ऐसे ने कुछ हो गिल बा लगता। तनी हमके काम बा, हम आवत हैं। अब चलो लो, अब एजा फोटो ना खिंचाई, कहीं दूसरा जगह फोटो खिंचाई, मूडे खराब हो जाला। फौजी, जब के हमें को बात बता दिया चाहता नहीं तो ये लोग खातिर कितना भी कुछ भी कर ले, तभी ये लोग तारा के गलती समझी और तारे में नुकसान निकाली। अरे ठीक बा, गहना नकली बा, लेकिन कितना अच्छा लागत बा उन लोग के देह पे। एगो तू बाड़ कि जवन कुछ भी होला पहले अपना बारे में ना सोच के दूसरा के बारे में सोचे लो, ओकर नतीजा देखा तारू। तारा संग ऐसे व्यवहार कर जाता। भौजी, छोट मुंह बड़ बात हो जाए, लेकिन फूफा जी जौन मंगलसूत्र के बारे में जौन बात कहत रही वैसन कवन बात बा जौन रउआ हमरा से छिपावत नहीं? बबुआ जी, बाबूजी खुद पीहू के पापा के मंगलसूत्र देले रहनी है ताकि हम वो मंगलसूत्र पार्टी में पहन सके। पीहू के पापा, रवा के मन में बात कहाँ से आ गई कि हम रवा के गलत समझब? का हमारा रिश्ता इतना कमजोर बा? हम मानत आनी कि रवा मंगलसूत्र ए मारे लेके आयल बानी ताकि राउर पत्नी सबके सामने बिना गहना के ना जाओ। लेकिन रवा ये भी तो सोची कि अगर हम सोना के मंगलसूत्र पहन के सबके सामने जाए तो छोटी दुल्हन दीदी और अम्मा जी का सोची हैं? उनकरा सबके यही लागी नो कि हम असली मंगलसूत्र पहन कर उनकरा सबके नकली गहना पहनौले बाड़ी, और रवा की अच्छा लागी कि हम असली मंगलसूत्र पहन के घूमी और बाकी सबके हूँ नकली गहना पहनकर। हम का कहता नहीं तारा से, तारा बुझात काहे नहीं खे? अतनिया सा बात के तू अतना तूल दे तड़ो। रात भर के बात है, वहीं लगा ना। पार्टी जब खत्म हो जाए कल सवेरे तारा से ले ले जाके बाबूजी के दे दे, हो गई काम। ना पियो के पापा, रउआ समझी हमार बात के। हम मंगलसूत्र नहीं खी पहन सकत, हम सबके दिल नहीं खी दुखा सकत, और हम नहीं खी चाहत कि सबके मन में ये बात आवे कि कन्या प्रधान के रौब दिखावे खातिर हम सोना के मंगलसूत्र पहन ले बाड़ी और सबकरा के नकली गहना पहने ले बाड़ी। मैंने कहा कि नियम हो गया कि सब कोई गहना पहन करके घूमी, भले चाहे वो नकली हो को, और तू लाल धागा पहन करके घूमबो। ऐसे कौन सा तिवारी खानदान के इज्जत बढ़ जाता? अब तो चिंता नहीं कि हम का सोचता नहीं, हमरा कैसन लागे कि तू लाल धागा पहन करके पार्टी में घूमबू। तो पीहू के पापा, रउआ का चाहत बानी कि हम दुनिया के दिखावे खातिर घर की शांति भंग कर दी ही? और ये गहना गुड़िया कौन बड़ चीज बा? हमरे खातिर तो रउआ ही हमार गहना बानी, और जेकर पति ओके संगी होके ओकर गहना के कोनो जरूरत नहीं के। सुनी ना, हमार बात मान ली ही, बाबूजी के मंगलसूत्र वापस कर दी ही। लेकिन बबुआ जी, रवा ये बात घर में केहू से मत कही।
ठीक बा भौजी, हम केहू से ना कहा। ले बाबूजी मंगलसूत्र। का भाई? बाबूजी कोई बात माने या ना माने, लेकिन हम ये बात जानत नहीं मान तो बानी। राहुल मन बहुत बड़ बा, बहुत विशाल बा। रउआ ने चाहत कि सब लोगन के बीच में राहुल बहू के गला सुना रहो, ऐ खातिर रउआ ही देनी है। हम भी के माई के देवो कहीं नहीं, लेकिन वो मना कर दिली है। कहलिए कि वो ना लिए। काहे ना लिए? वो कहता कि जब तक सब कोई के असली गहना ना मिल जाई, वो गहना पहन करके पार्टी में ना आई है। उनका मानना बा कि वो असली गहना पहन करके सब लोगों के सामने आए और सब कोई नकली गहना पहन करके घूमी। ये बात ठीक नहीं है। तो कन्या प्रधान भैया जी के इहो प्लान फेल कर देती। वो कहता कि उनकर से बेईमानी ना होके। तू कैसा लड़का बड़ा है कि तू सर झुका करके ओकरा के मान ले लो? वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा। बहू होके तो कन्या जैसन और पति होके तो तारा जैसन। तू ही कबू ना सोचला, कबू ना कि तार बाप तार हई दशा देख के मंगलसूत्र देवे खातिर बेईमानी करे खातिर तैयार हो गए। तारा से ये बात सुनकर आके समझाव ना गई कि बाबूजी के ये मंगलसूत्र लौटाई। उनका खतना खराब लगी। ठीक कहते नहीं बाबूजी, रउआ खराब लागत होके, लेकिन रउआ बताइए हम का करें। जब वो लाल धागा पहन करके खुश बाढ़ी तो उनका की मंगलसूत्र कैसे पहना दी हम? वही कहता कि वो तब तक अपनी गहना ना पहनी है, मंगलसूत्र ना पहनी है, जब तक घर में सब कोई के असली गहना ना मिल जाओ। वो सबका साथे बेईमानी नहीं कर सकत अड़ी। मतलब था ये न भाई कि तू आज भी बाप के संगे नहीं के, तू आज भी अपन पत्नी कन्या प्रधान के साथे वाले ये न मतलब भाई। जो मतलब समझे के बारे वो समझे, वो कहने की समझा सका था। भैया जी माफ करी, लेकिन हमारा हंसी न रुकते नहीं के। हमार बाबू कह के गेल बड़े कि कन्या प्रधान जी मंगलसूत्र पहने के बेईमानी नहीं कर सकत। अरे उनकरा के का पता कि रउआ ईमानदारी चाहे बेईमानी खातिर ना के लिए रहनी। रउआ तो मंगलसूत्र के चारा बना के ओके बंसी में बजा के और तालाब में डालले रही ताकि मछली फंस जाए, लेकिन मछली फंसबे ना कैल। लेकिन मेहमान जी, जब तक हो मछली बंसी में फंसी ना, चारा हम डालत रहो, डालत रहो। कितना बढ़िया सजावट बना। अच्छा, हम का कहा था नहीं, आज चाची जी के जन्मदिन पे बहुत दिनों बाद ऐसा मौका मिलल बा, तो हमनी के सब जने मिलके मचाई ऐसन धमाल कि हिल जाए यूपी, एमपी और पूरा बिहार। का संध्या दीदी? हाँ मोहिनी भाभी,
माई हमनी खातिर अब तक सब कुछ कैले बिया। आज ओकर जन्मदिन है तो ओकरे खुशी खातिर हमनी के सब कुछ कैल जाई। संध्या दीदी, सिमी जी, रवो बैठी ना। हाँ आरती जी, मैं तो जरूर बैठूंगी, लेकिन सबसे पहले आप सबको मैं सर्वगुण संपन्न बबूनी से तो परिचय करवा दूं। ये देखिए, अरे ये दू जानी बबनी के नहीं खे जानत। यहाँ लोग मेम साहब नंबर 1 में आवेला लोग। हाई ज्योतिका पासवान है और है ज्योति ठाकुर, है ना। अरे वाह चाची जी, आप तो इन दोनों को जान भी रही हैं अच्छे से। लेकिन मैं आपको भी एक बात बता दूं कि इन दोनों ने आप लोगों के प्रॉब्लम का एक चुटकी में समाधान निकाल दिया। अच्छा, ऐसा क्या हो गई? एक्चुअली चाची जी, ये बात मुझे आरती जी से पता चली कि आपका बालूशाही और कलाकंद बनाने वाला कारीगर किसी कारण से नहीं आ पाया। तब मैं उसी वक्त इनका इंटरव्यू ले रही थी। तब मैंने इनसे पूछा कि क्या वो इसमें कुछ मदद कर सकती है। और देखिए ना चाची जी, इतने कम समय में इन्होंने ये दोनों मिठाइयाँ बना के तैयार कर लिया। और देखिए, ये खुद लेकर भी यहाँ आई है। रउआ सब एन वक्त पे आकर हमार बहुत बड़ समस्या के हल कर देनी है। राउत बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी एक मिनट समझिए।
का बताए कि दोनों जनी ना इतना टैलेंटेड बाड़ी कि ना जाने कितना समस्या का समाधान यू चुटकी में कह के मेम साहब नंबर 1 में फाइनल में आ गए बाड़ी जा। एकदम ठीक कहा तड़ू मोहिनी भाभी। ई लोग तो नचला गवला सिलाई कढ़ाई बुनाई सब में नंबर 1 बाड़ी जा। अरे वाह, दोनों जाने लोग सर्वगुण संपन्न बाड़ू लोग। हमनी के यहाँ राउर आशीर्वाद लेवे खातिर आयल बनी जा। हाँ जी चाची जी, 11 अप्रैल से हमनी के फिनाले वीक बा। 14 अप्रैल के मालूम हुई केकरा मिली ताज। बस रहुआ हमनी के सफलता खातिर आपन आशीर्वाद देही। हमारा आशीर्वाद दोनों जाने के बा। ठीक बा चाची जी, अब हमनी के जात बानी जा। अरे रहुआ लोग अभी रुकी ना, अभी तो पार्टी बाकी बा। रहुआ सब पार्टी के बाद चल जाए। फिर कबो आइब जा, कुछ और घर भी मिले खातिर जाए के बा। पर हाँ, 11 अप्रैल से फाइनल वीक जरूर देखी और हमनी के उत्साह बढ़ावत जाई। बड़ी सुंदर बाड़ी समी दोनों। वाह वाह, का सजावट बा। राहुल स्वागत बा सिमी जी। हाकिम जी, आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की है पार्टी की। सबको इस तरह खुश देखकर लगता है कि सिर्फ यहाँ ब्रेकिंग न्यूज ही नहीं, खुशियाँ भी निखरती हैं। ये सब हमार देवी मैया के कृपा बा। जय देवी मैया। सब कुछ तो इन्हीं के आशीर्वाद से हो रहल बा। अच्छा हाकिम जी, ये केक काटने का कार्यक्रम कब है? अरे केक तो जरूर कटी सिमी जी, लेकिन जेकर जन्मदिन बा ओकरा के तो पहले बुलावल जाओ। आज ये शुभ मुहूर्त में जेकर जन्मदिन बा, आई जा लोग ओकर स्वागत में ताली बजा करके अभिवादन करी जा लोग। के स्वागत बा हाकिम निवास में। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आज पांचों भिखारी के जन्मदिन बा। ये लोग बलिया के मेन चौक पर भीख मांगलन सा। आज इन लोगों के जन्मदिन कन्या प्रधान के सामने मनावल जाई। अरे भाई, भिखारी सबके भी ऐसा सौभाग्य होके के चाहिए, सौभाग्य के वो अपना पंचायत के प्रधान संग अरे कम से कम एको दिन तो जन्मदिन मना सके। आज ये कुल भिखारी सबके जन्मदिन तिवारी निवास में मनावल जाई।